नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड सहित देश के हिमालयी राज्यों में पर्वतमाला प्रोजेक्ट से बहुत फायदा होगा और इसी के साथ कहा कि उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास होने के साथ ही सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ, चमोली और इसी के साथ में जिले में गोविंद घाट, घांगरिया समेत उत्तराखंड में 27 प्रोजेक्टों के धरातल पर उतरने की आस भी बढ़ी है। पर्वतमाला योजना से पहाड़ी राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन के आधुनिक साधनों की व्यवस्था की जाएगी और इसी के साथ में अन्य सुविधाएं भी बढ़ेगी। तो वहीं पीएम ने कहा कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर विशेष फोकस किया गया है। केंद्रीय बजट 2022 में पर्वतमाला प्रोजेक्ट के ऐलान से उत्तराखंड में वर्षों से अटके रोपवे परियोजना की राह आसान हुई है। बजट घोषणाओं से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ी राहत मिली है और वहीं सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल पर भी राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्य चलाया जाएगा। एक और बड़े अभियान की बजट में घोषणा की गई है। ये है पर्वतमाला परियोजना। ये हिमालय के क्षेत्रों में आधुनिक कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने वाली है। इससे पहाड़ों में आवाजाही भी आसान होगी, टूरिस्टों के लिए जाने की सुविधा तो होगी। वहां अगर तीर्थ क्षेत्र है तो वहां जाने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा होगी, लेकिन साथ साथ हमारी सेना को तो लगातार उन क्षेत्रों में जाना होता है, उनके लिए भी ये बहुत सुविधाजनक होगा। इसका बड़ा लाभ हमारे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट के हमारे कुछ क्षेत्र, वहां के भाइयों। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घर घर जाकर जनता से मुलाकात कर जनता का हाल जाना और इसी के साथ में बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और इसी के साथ में और क्या कुछ कहा, सुनिए। आप सबकी सेवा के लिए जिनको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय हाईकमान ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने और पूरे संसदीय बोर्ड ने जिनके नाम पर मोहर लगाई है, आप सबके बीच में जिनको आप सेवा के लिए भेजा है, जो आपके बीच में रहकर यहां से जब आप उनको विधानसभा भेजोगे, ये आपके पोस्टमैन बनकर यहां से काम करेंगे। ऐसे श्री फकीर राम टंटा जी, भाई इस क्षेत्र के युवा जो लगातार इस क्षेत्र में संघर्ष करते हैं, बड़े पुराने मेरे मित्र हैं, भाई दर्पण कुमार जी, भाई भुवन चंद आर्य जी, गोपाल राम जी, दिनेश आर्य जी और हमारे यहाँ पर पूरे जिले में, वैसे तो ये खटीमा के रहने वाले, लेकिन ये पूरे चुनाव में अब यहाँ पर प्रभारी के नाते आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबका मैं आभारी हूँ कि वास्तव में जैसे ही आज वेरीनाग के अंदर घुसे हैं, जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार का आप लोगों ने स्वागत किया है और जिस प्रकार का समर्थन दिया है, अब मुझे कोई संशय नहीं लगता है कि गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र से इस बार भारी बहुमत से कमल का फूल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, क्योंकि ये चुनाव दो प्रकार के लोगों के बीच में हो रहा है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के अंदर आज हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान। 14 फरवरी को होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस प्रचारकों के 30 नेताओं की सूची में सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पंजाब के सीएम
चरणजीत सिंह चन्नी और इसी के साथ में बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी प्रदेश के दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल रैली के जरिए देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया और कहा कि गैस की कीमतें 500 से पार नहीं होंगी, बाकी की भरपाई सरकार करेगी। इसके साथ ही 4 लाख रोजगार दिलवाए जाएंगे। वहीं पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए खास पैकेज बनाए जाएंगे और इसी के साथ में पर्यटन पुलिस पर भी भर्ती के लिए रोजगार बढ़ाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने खटीमा भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी की लहर चल रही है और साथ ही चारों तरफ युवा नेतृत्व को लेकर लोगों में उत्साह और जोश है। जनता धामी को उत्तराखंड में फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और इसी के साथ में राज्य में भी 5 साल से बीजेपी की ही सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में काफी विकास कार्य हुए हैं। इसलिए जनता ने मन बना रखा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो प्रदेश में भी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये खटीमा की क्षेत्र की जनता ने नहीं बल्कि 70 की 70 विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर जाए और हमारा भी इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व बने विधानसभा में। ये प्रदेश की जनता ने मन बना तो सरकार का हम बहुत बहुत आभारी हैं। केंद्र सरकार से ये आज हमारे गांव-गांव तक सड़क पहुंची। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क दी। नरेंद्र मोदी जी ने आज घर घर जो पानी की समस्या थी नल में जल दे रहे हैं। इसी प्रकार से आज जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने जो पहाड़ में भी पलायन को रोकने के लिए उसके लिए स्वरोजगार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का भी काम किया। गडकरी जी ने जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतमाला के अंदर जो बॉर्डर है हमारे विशेषकर नेपाल और तिब्बत से चाइना से लगा हुआ सीमा, उन सीमाओं को जोड़ने के लिए गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के जितने भी बॉर्डर हैं भारतमाला के अंतर्गत उन सड़कों से चौड़े कर। भाजपुर की रामभवन धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वाभिमान प्रतिज्ञा वर्चुअल रैली आयोजित की गई। इस दौरान वर्चुअल रैली में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विधानसभा चुनाव में पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीत बनाने की बात कही। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली आयोजित करने के निर्देश दिए हैं और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वाभिमान प्रतिज्ञा वर्चुअल रैली आयोजित की गई। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित किया। देखिए, आज वर्चुअल रैली के माध्यम से हमारे नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ने, प्रियंका गांधी जी ने उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को और उत्तराखंड की महान जनता को संबोधित किया और उन्होंने जो भविष्य का जो हमारा रोड मैप है, जो हमारे प्रतिज्ञा पत्र जो आज यहाँ पर देहरादून में रिलीज किया गया है, उसमें जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, जो हमारे भविष्य के, जो हमारे 5 वर्ष के जो कार्यकाल में जो हम लोग करने जा रहे हैं, उसका उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी। महंगाई को कम करने के लिए गैस सिलेंडर कैसे हम 500 के से ऊपर गैस सिलेंडर की कीमतें नहीं जाएंगी और रोज़गार बढ़ाने के उन्होंने हम नौजवानों को रोज़गार देंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की जो परिकल्पना है। कालाडूंगी सीट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि जनता का भाजपा के प्रति अटूट विश्वास है और कांग्रेस ने देश को बांटने और ठगने का कार्य किया है। उनका कहना है कि कालाडूंगी विधानसभा में उनके द्वारा कई विकास के कार्य किए गए हैं और जनता के लिए वे दिन रात क्षेत्र में डटे रहते हैं। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि विपक्ष का कार्य लोगों को भटकाने का रहा है, विकास कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। जहां उन्होंने कालाडूंगी सीट पर
जनता का विश्वास उनके साथ बताया, तो वहीं कांग्रेस को विधानसभा में मुद्दाहीन बताते हुए जन सरोकारों से दूर बताया। किसको छल किया मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। प्रदेश के महामंत्री पद पर वो विराजमान रहे, आज वो कहते हैं पार्टी ने छल किया, तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये उनकी इच्छा पर है, लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो किस तरीके देख रहे हैं, कितना भारी रहेगा आपके ऊपर? अब ये समय बताएगा, मैं उसको क्या कह सकता हूँ। अल्मोड़ा विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। 300 लोगों को भाजपा की प्रदेश प्रभारी लोकेट चटर्जी और बीजेपी प्रत्याशी कैलाश शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर चटर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की सोच को लेकर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने अल्मोड़ा में बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं कैलाश शर्मा ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में बीजेपी का माहौल है। भाजपा का पूरा उत्तराखंड में जो लहर अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारा कार्यकर्ता आज अल्मोड़ा में कांग्रेस से बहुत सारा लगभग 300 के आसपास कार्यकर्ता कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन किया और बहुत सारा अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लोग भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। इसका मतलब ये है कि विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी का हाथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब लोग एक साथ होकर उत्तराखंड में चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आए। ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के को छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। उनका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे भैंसा थाना के पूर्व प्रमुख हरीश बनौला जी, और दूसरा जो हमारा बहुत ही युवा कर्मठ नेता है अल्मोड़ा में मनोज बिष्ट भैयू, उनके नेतृत्व में इन लोगों ने आज यहाँ सदस्यता ग्रहण करी है। सब कांग्रेस परिवार से, इन राजनीतिक दलों से अपनी सदस्यता को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए हैं। निस्संदेह इनके आप परिवार में सम्मिलित होने से हमें बहुत बड़ी शक्ति मिली है, और इस चुनाव में भी इनके नेतृत्व में, इनके आने से हम इस विजय की ओर और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं इन सब का आपके माध्यम से स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, और मैं मानता हूँ अपने अपने क्षेत्र में सब लोग बहुत बड़े चेहरे हैं। निस्संदेह उत्तराखंड में होने वाले 2022 के चुनाव हल्द्वानी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश ने युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से सवालों के जवाब दिए। युवाओं ने उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को लेकर कई सवाल पूछे। सुमित हृदेश ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार में हल्द्वानी के विकास के लिए जो कार्य हुए थे, उन्हें वर्तमान सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। और इसी के साथ में कहा कि 2022 में उत्तराखंड में युवाओं ने चाहा तो कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी। उत्तराखंड में विकास की रणनीति से काम किया जाएगा। बिल्कुल, युवा साथियों का बहुत परम सहयोग रहा भी है और भविष्य में भी रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। और युवाओं के लिए जो कार्य करने हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, चाहे अंतर्राज्यीय बस अड्डा हो, चाहे जू हो। ये ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिससे हज़ारों युवाओं को सीधे सीधे रोज़गार मिलने की संभावनाएं हैं। 24,000 जो रिक्त सरकारी पद हैं उनको भी भरने की बात कांग्रेस ने वायदा करा। तो युवाओं के लिए बेहद संवेदनशील तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए युवा ही भविष्य हैं, और युवाओं के बारे में जो सोचेगा अवश्य इस प्रदेश पर सरकार उसी की आएगी। भरोसे के साथ एक प्रण भी लिया है कि हम वो कार्य करेंगे जो माननीय इंदिरा जी वर्षों तक मेरी माता जी करती रहीं, और उसी कार्यशैली राजनीतिक सामाजिक कौशल के साथ व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करेंगे। आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक व्यवस्था जो ढांचे हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं उन्हें पुनर्जीवित करने का समय आ गया, और युवाओं की प्रतिभागिता, युवाओं के सुझाव और युवाओं का साथ इसमें अनिवार्य है। हमने काफ़ी देर पहले से, जब तक सुमित जी यहाँ नहीं आए थे, हमने एक वाद संवाद यहाँ पहले भी रखा था, जिससे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर उसमें निकाल के रखे थे, क्योंकि समय ज़्यादा ना होने के कारण ये वाद ज़्यादा लंबा नहीं चढ़ पाया यहाँ पर युवाओं ने अपना पक्ष यहाँ पर रखा, चाहे वो छात्र संघ का हो, चाहे वो खेल संबंधित स्टेडियम का हो, चाहे वो यहाँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की चर्चा हो, चाहे वो नशे के खिलाफ हो। सुमित जी ने सारी समस्याओं का एक नियमित अच्छा जवाब उन्होंने दिया, और यहाँ के सारे युवाओं को उन्होंने संतुष्ट किया है। और ये युवा संवाद आगे बढ़े
अगर वो यहाँ से निश्चित रूप से जीत के निकलते हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो ये संवाद आगे बढ़ता रहेगा। और उन्होंने इस बात को कहा है कि ये युवा संवाद को एक दिन हम ख़त्म कर देंगे जिस दिन ये समस्याएं ख़त्म होंगी। प्रदेश में विभिन्न टाइम पे अलग अलग सरकारें यहाँ पर राज कर चुकी हैं और इन्होंने हमेशा जो मुद्दा रखा है खनन को ऊपर रखा है, जबकि हमारा प्रदेश जो है वो पर्यटन विभाग के दिल्ली सरकार में उपसभापति और आम आदमी पार्टी नेता राखी बिड़ला ने आज काशीपुर पहुंची। राखी बिड़ला ने आम आदमी पार्टी काशीपुर के प्रत्याशी दीपक बाली के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जहां दिल्ली सरकार और केजरीवाल मॉडल को सामने रखा तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए वोट करने की भी अपील की। और इसी के साथ में उन्होंने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर राजनीतिक हमला बोला। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देवभूमि वो पावन नगरी है जिसको देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देवतुल्य के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। यकीनन देवभूमि की जनता बेहद भोली है और कांग्रेस बीजेपी ने इसी भोलेपन का फायदा उठाकर यहां विकास के बजाय विनाश किया। तो उत्तराखंड का तमाम जो सम्मानित हमारे मतदाता नीचे आ जाओ भाई। सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि आईडी नीचे करो और सभी लोग अपना लंच लेके जाएं, ऐसा न जाए। आपसे जानना चाहेंगे, आप देवभूमि में डोर टू डोर कन्वेंस भी करें, घूम भी नहीं है, लगभग कितनी सीटों पर आपको उम्मीद लगी हुई है? एक सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए मुझे लोग आशीर्वाद के रूप में उतनी सरकार जो है सीटें आम आदमी पार्टी को देंगे। जन जन तक बात जब मैं कर रही हूँ जनसंपर्क के माध्यम से, चुनावी सभाओं के माध्यम से, तो चाहे साधारण वर्ग की महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा साथी, सब लोग इस बात की और इशारा कर रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव में अब कम समय बचा है, जिसको लेकर प्रत्याशियों का जनता के बीच जाने का दौर जारी है। नैनीताल विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी संजीव आर्य लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से अपने लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं संजीव आर्य ने नैनीताल विधानसभा के आवागढ़ क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात कर बैठक की तो जनता ने संजीव आर्य का स्वागत करते हुए उनके हक में वोट देने का भरोसा दिया। बैठक के दौरान संजीव आर्य का कहना था कि वो जनता के बीच पिछले 5 सालों से आ रहे हैं और जनता की समस्याओं को हल करने का कार्य करते आए हैं। क्योंकि अभी तक जो हमारी कल एसओपी जारी हुई है उससे पहले तो हम व्यक्तिगत तौर पर डोर टू डोर जनसंपर्क के माध्यम से भी लोगों के बीच पहुंच रहे थे, लेकिन अब थोड़ी राहत मिली है। तो आज इस क्रम में हमारे नैनीताल में विभिन्न वार्डों में हमारी नुक्कड़ सभाएं हैं और लगातार हमारे बहुत सारे साथी कांग्रेस परिवार में जुड़ भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक वातावरण बना हुआ है, कांग्रेस के प्रति लोगों का जनविश्वास बढ़ा है और जहां भी जा रहे हैं लोग बड़ी उम्मीदों से, बड़ी आकांक्षाओं से, इस विश्वास और भरोसे के साथ कि निश्चित तौर पर हम कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो आने वाले समय में कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो उनकी जो आवश्यकताएँ हैं जिसको लेकर वो आज हमसे जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम कर सकती है। तो आज अभी हम आवागढ़ में हैं, इससे पहले हम शहरोड वाले राजभवन वार्ड में थे। तो निश्चित तौर पर हमको बहुत पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है जनता का और मुझे विश्वास है कि नैनीताल विधानसभा में हम बहुत ऐतिहासिक मतों से विजयश्री हासिल करेंगे। कोविड की वजह से उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने 80 और इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए घर बैठे ही वोटिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस सुविधा को पात्र मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए ऋषिकेश में पोलिंग पार्टियों की फाइनल ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। 4 और 5 फरवरी को चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार पोलिंग पार्टी अब घर घर जाकर बैलेट पेपर से मतदान कर पाएगी। बता दें कि बुधवार को भरी ठंड के बीच नगर निगम में रिटर्निंग ऑफिसर अपूर्णा पांडे ने पोलिंग पार्टियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान पोलिंग पार्टी को घर घर जाकर 80 और इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों से किस प्रकार से बैलेट पेपर पर मतदान करवाना है, इसकी फाइनल ट्रेनिंग दी गई। बार चुनाव आयोग द्वारा 80+ और दिव्यांग जो हमारे मतदाता हैं उनके लिए एक स्पेशल ड्राइव का वो है जिसमें कि घर जाके उनके ये मतदान करवाया जा रहा है। तो उसी के चलते जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनकी ये एक फ़ाइनल ट्रेनिंग हो रही है ताकि 4 और 5 तारीख को घर घर जाकर जो मतदान का प्रोग्राम है उसको सफलतापूर्वक
खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है। आपको बता दें कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों और पुलिस बलों द्वारा बराबर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में खटीमा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी उधम सिंह नगर के नेतृत्व में पुलिस बलों, सुरक्षा बलों और पीआरडी और इसी के साथ में होमगार्ड के जवानों ने फ्लैग मार्च किया ताकि आने वाले 14 फरवरी को जनता निष्पक्ष, स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदरजीत सिंह ने बताया कि जिले में 4 सुपर जोन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोई मेजर क्राइम जो है वो अवॉइड करना है, बेटर ड्यूटियां करके, बेटर प्रिवेंटिव एक्शन करके। तकरीबन 62 बैरियर हमारे ज़िले में चालू हैं जहां पे चेकिंग की जा रही है। अच्छी मात्रा में 57 लाख हमारा कैश बरामद हो चुका है और तकरीबन हमारे पास 250 पेटी के आसपास शराब पकड़ी जा चुकी है। उसके बाद NDPS के मामले के हैं वो भी अच्छा है, उसकी संख्या है और 95% शस्त्र जमा हो चुके हैं। तो कुल मिला के जो प्रिवेंटिव एक्शन है और जनपद में कोई ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। तो सभी से अपील है, कोविड क्योंकि चल रहा है, कोविड नॉर्म्स के लिए इलेक्शन कमीशन काफ़ी, क्योंकि 14 फरवरी को विधानसभा निर्वाचन है और हमारे पास बहुत अन्य जगहों से भी फोर्सेस आई हुई हैं। उनको हम जितने भी हमारे क्षेत्र हैं एरिया सेंसिटाइजेशन करा रहे हैं ताकि उनको एरिया की फेमिलियरिटी हो जाए। उसके साथ साथ जितने भी हमारे मतदाता हैं उनको एहसास हो कि प्रशासन के पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और सुरक्षा बल मौजूद है ताकि वो लोग स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन अपना कर पाएंगे 14 फरवरी। कोटद्वार कोतवाली में सीओ गणेश लाल कोहली ने बताया कि अब तक कोटद्वार पुलिस ने 36 मामलों में 365 और 26 मामलों में 221 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कोतवाली क्षेत्र में लाइसेंस धारकों के लगभग 523 शस्त्र जमा किए जा चुके हैं। इसके अलावा राजस्व क्षेत्र में भी शस्त्र जमा किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अलग अलग स्थानों पर चल रही चेकिंग के दौरान पुलिस को 2,36,000 की धनराशि भी मिली है। 3 लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जा चुका है। जो इलेक्शन से संबंधित 2022 में जो हमारे विधानसभा के चुनाव होने हैं, अब तक जब से हमारी आचार आदर्श संहिता लगी है, MCC जब से लगी है, तब से लेकर हमारे यहाँ कोटद्वार में जितनी भी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जैसे हमारे यहाँ पूरे कोटद्वार में 671 लाइसेंसधारी हैं, जिसमें से 523 शस्त्र हमारे जमा हो चुके हैं। इसी प्रकरण में 116 की कार्रवाई हमने 36 मामले हैं जिसमें 365 व्यक्तियों के खिलाफ की गई है। 26 पाबंद हो चुके हैं, 221 व्यक्तियों को बाउंड डाउन हुई है। NBW हमें 5 मिले थे, 5 के 5 हमारे अरेस्ट हैं। 4 मामले हमारे NDPS एक्ट के तहत हुए जिसमें अवैध चरासिया, अवैध स्मैक के मामले हैं। कैश सीजर की जो कार्रवाई है 233 जो हमारे ये पौड़िया बैरियर पे है उस पर 2,36,00,000 कैश हमारा सीज हुआ है कि जो ट्रेजरी में बंद है और आगे की जो प्रक्रिया होगी वो कार्रवाई वो कर रही हैं। गुंडा में हमारे कोटद्वार क्षेत्र में 5 मामले हुए हैं। लालकुआ क्षेत्र में वाहनों का लगातार चेकिंग अभियान चलाकर चेकिंग की जा रही है। बाहर से आने वाली गाड़ियों पर विशेष चेकिंग चलाई जा रही है। इस पूरे सघन चेकिंग अभियान पर पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर से पूछने पर बताया कि टीम लगातार ही सघन चेकिंग अभियान चला रही है। बाहर से आ रहे सभी वाहनों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं कई बार बाहर से आ रही गाड़ियों से पैसे पकड़े गए हैं जिन पर कई धाराओं में कार्रवाई की गई है। संबंधित जो हमारे बैरियर्स हैं सब में चेकिंग चल रही है तथा हमारी ड्यूटी वहाँ पे कार्यरत है तथा जो भी संदिग्ध चीज कैश लिकर जो भी पकड़ा जा रहा है उसको पकड़ा सर साहब के गाइडेंस में हर जगह जो भी इम्प्रूवमेंट की बातें बताई जा रही हैं वो नोट की जा रही हैं तथा उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस संबंध में कार्रवाई जारी है। जो बैरियर्स के अलावा हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं ये भी क्षेत्र में चेक कर रही है तथा जो इलीगल लिकर और कैश की जो भी सूचना आ रही है तथा जो भी सूचना प्राप्त हो रही है उस संबंध में कार्रवाई। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।